आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आई एम श्योर आज इबादत में सारे मसरूफ़ होंगे और बड़ा ज़बरदस्त आपका दिन गुजरा होगा। हमारे एक शहज़ादे, हमारे मोहतरम हसन सलमान की हमारे एक हम उनको प्यार से सेठ कहते हैं, हसन सलमान हमज़ा सलमान की जो है ना आज निकाह था। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका निकाह हुआ, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह मियाँ आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता आपको रखे। अच्छा जी, खुशी का दिन है और अगेन जुम्मा भी है, और साथ में आप सबको पता है कि जुम्मे वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि मीठा बनाए। तो अब मीठा तो नहीं, बट हम सैलेड एक बहुत ज़बरदस्त आज बनाएंगे। और उसके साथ आज जो दूसरी रेसिपी है वो है जी लज़ानिया। हमारी एक बहन की फरमाइश आई थी कि लज़ानिया बनाना सिखा दे, तो हमने उस रेसिपी, उस फरमाइश को आज हम पूरा कर रहे हैं। तो वो हमारी बहन, मैं नाम उनका मिस कर गया हूँ क्योंकि उनकी जो फरमाइश थी वो दानिश भाई के पास नोट डाउन थी। और आपने ज़रूर, बल्कि आप सब ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है एज़ यूजुअल। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा जी, एज यूजुअल मैं इस उस पर साइलेंट मोड पे डालना इसको भूल गया था। तो खैर यस, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब आना, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। सुनाइए आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस मेरा फ्लू ठीक नहीं होके दे रहा, बाकी तो मैं ठीक हूँ। मैं भी एक रेमेडी बताऊं फ्लू के लिए? यस बताएं, जल्दी बताएं, फौरन बताएं। ओके, एक तो ना पाए का सूप। किसका? पाए का सूप। पाए का सूप? पाए, हाँ ठीक है। चाहे छोटे वो के बड़े बड़े पाए के? चाहे वो छोटे पाए। छोटे के पाए? उनकी ना, हाँ जो भी आपको अच्छे लगते हैं, छोटे या बड़े, जो भी। असद भाई आपकी आवाज़ कम आ रही है जी। ना, छोटे के पाए लेकर फिर उसको सूप बना ले। हाँ, उसमें सिर्फ काली मिर्च, सिर्फ लहसुन अदरक डाल के, सिर्फ उसकी थोड़ा सा नमक जितना आप खाते हो, सिर्फ उसकी यखनी बनानी है। ठीक है, वो सिर्फ पीना है आपने, तो यूँ ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है। मैं एक्चुअली आपको पता है हर्बल टी जो है, मैं उसका इंटेक मैंने रखा हुआ, कोई मेडिसिन ली नहीं है, हालांकि मेडिकेशन की तरफ हम जा सकते हैं। कोई इसमें और कॉफी भी पीना, उससे भी ठीक हो जाएगा। हाँ, असल में बह रहा है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक दो दिन सब्र करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि दवाई की तरफ, और हर्बल टी की तरफ मैं हूँ, तो टी का इंटेक मैंने रखा हुआ है। बहरहाल आप बताएं, मौसम कैसा है? घर पे सब ठीक है माशाल्लाह से? क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो कल की करनी है। कल आप एंकर स्टोरी सुना रहे थे चावल की और पानी की। ओ यस, वो मैं अभी देखता हूँ दोबारा, और मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और इसको ज़रूर आप सुनिएगा। और बेसिकली कॉन्फिडेंस का एक लेवल होता है, ठीक है, और एक होता है बिलीव। अच्छा आना, कोई और बात करना चाहते हैं आप? यस, क्यों नहीं। हाँ बताएं, आप पहले बताएं, फिर बाद में मैं आराम से इस टॉपिक को पूरा करूँगा। यस हाँ, ये तो पहले ये स्टोरी सुनानी आपने, इसलिए मैंने फ़ोन किया है। ठीक है। और दूसरा आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं लज़ानिया बना रहे हैं, और साथ में एक रशियन सैलेड बना रहे हैं। वाओ, दोनों मेरे फेवरेट हैं। बस ये दोनों आपने बनाना आता है ना आपको? ये यस आता है बनाना, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। बस सही है, आप तैयार हो जाए, जनवरी में मैं आ रहा हूँ। और आई एम श्योर, मेरे ख्याल से मैं बर्थडे जनवरी में जो है ना लाहौर में ही मेरा बन रहा होगा, बट इंशाल्लाह आपके हाथ का लज़ानिया हम ज़रूर खाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आना कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे लज़ानिया की और रशियन सैलेड की। दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं ना स्टोरी मुझे सही से याद नहीं है, ये टॉपिक निकला था
यार इस लेडी का नाम मेरे जहन से निकल जाता है। लाहौर से हैं ये, और इनका नाम है एक मिनट दीजिएगा, यस ये आ गया, ओ यस, अस्मा नवीद। ठीक है जी, अस्मा नवीद बतातस के नाम से है, बतातस बाय अस्मा नवीद। ये है UMT लाहौर, इन फ्रंट ऑफ मिनाल गर्ल्स हॉस्टल के सामने। इनका जो है ना फ्राइज़ का इन्होंने कियोस्क लगाया है। तो इनसे मेरी कल जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मेरे फ्राइज़ जो है ना वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है उनकी, बट कभी कभार कंप्लेन आती है कि इसमें ये देखें, होटलिंग के अंदर या फूड बिज़नेस में ना, मैं आप सबको बताऊं, आप हर कस्टमर के टेस्ट के पैलेट को जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि सबका टेस्ट का पैलेट डिफरेंट होता है। बट आपको अपनी रेसिपी पे जो है ना कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छी थॉट और पॉजिटिविटी के साथ आपने अपने बिज़नेस को आगे लेके चलना है। जितनी भी ख़वातीन, चाहे वो घर से बैठकर काम कर रही हैं या कियोस्क लगाया है या रेस्टोरेंट रन कर रही हैं या XYZ, ठीक है, तो उन सब के लिए मेरा मैसेज ये है कि पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। अच्छा, पॉजिटिविटी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वाह, ये है पॉजिटिविटी। देखें, ये कॉलर जो है ना, ये पॉजिटिविटी इनके अल्फाजों में, इनके लफ्ज़ में, इनके बोलने में एक जो है ना चाम है, एक चाशनी है, एक हैपनिंग है। मतलब एक लफ्ज़ों में ना बड़ा सुनने के बाद मज़ा आता है। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप विंटर को एंजॉय कर रहे हैं? आप भी कर रहे हैं? ओह यस, हम तो देखें ना विंटर को एंजॉय करें, मगर थोड़ा सा ना नज़ला ज़ुकाम है जिसकी वजह से अच्छे से कवर्ड रखा हुआ है अपने आप को। लेकिन वो हमें भी हो रहा है, लेकिन वही यखनी और सूप पिए और कॉफ़ी पिए और चाय पिए तो ख़त्म। बाप, मैं चाय का तो मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ, ठीक है। कॉफ़ी का मैं इतना नहीं हूँ, बट शुरू में था, बट अब कॉफ़ी कम कर दिए। चाय मैं बहुत पीता हूँ, बट यखनी मैं बना के पीऊँगा। चाय तो सिखाई नहीं अपने प्रोग्राम में, मसाला चाय और इलायची चाय कुछ भी नहीं सिखाई आपने। तो अब बनाएंगे ना, अब आपकी फरमाइश आई है ना उस दिन कॉफ़ी की, तो आप कॉफ़ी बनाएंगे, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे हम इंशाल्लाह, देखिएगा आप। वो तो हमेशा करते हैं मेरी फरमाइश पूरी। यार आपका अपना शो है, हमारी बहन का शो है, तो हम आपकी फरमाइश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे बताएं। प्रोग्राम नंबर 1 पे जा रहा है आपकी वजह से। यार ये देखें, ये आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार है, तो ये शो जो है ना रन हो रहा है, चल रहा है। अदरवाइज जो है ना, अल्लाह आपकी मदद कर रहा है, अल्लाह मौला आपकी मदद कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। बस दुआ गो रहे, अल्लाह मियाँ हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आपका प्यार हमारे साथ रहे, हमारी बहन हमारे साथ रहे, इसी तरह हमारा शो चलता रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पॉजिटिविटी की, तो मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो के अंदर मैंने ये देखा कि 3 गिलास रखे थे, ठीक है, और 3 गिलास के अंदर जो है ना राइस थे विद वाटर, ठीक है जी। राइस पानी में सोक किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें हर पानी के ऊपर जो है ना, एक पानी को अच्छे वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरे पानी को बुरे वर्ड्स दिए जाते हैं, तीसरे पानी को इग्नोर किया जाता है। तो जब अच्छे वर्ड जो होते हैं, पॉजिटिविटी जिसके साथ होती है, वो पानी में चावल जो है खिल जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, अच्छी तरह से फल फूल जाते हैं, ठीक है। जिस पानी को बैड वर्ड यूज़ किया जाता है जिस पानी के लिए, उसमें चावल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तीसरे पानी के अंदर जो है जिसको इग्नोर किया जाता है, उसमें चावल मुरझा जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इंसान की रेज होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है जी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। घर के अंदर खाना बनाया जाए, या किसी के साथ बात की जाए, या किसी के साथ कनेक्ट हुआ जाए, या किसी से अपने वर्ड्स किसी के लिए अदा किए जाएं, तो ये चीज़ें सारी ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती। ये पूरी जो है ना स्टडी इसके अंदर शेयर की थी किसी ने, तो मैंने वो पढ़ा भी था, देखा भी था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इवन के किसी टाइम पे, आज से 2000 आई थिंक मेरे ख्याल से 14 और 15 में जब मैं शो कर रहा था, तो हमारे पास एक गेस्ट आई थी जिन्होंने ये वाटर के ऊपर जो है ना पूरी रिसर्च की थी, और उन्होंने कहा था कि एक गिलास के ऊपर आप स्माइल लिखा हुआ हो, ठीक है, और उसके अंदर जो पानी आप भरेंगे तो उस पानी के अंदर जो है ना खुशी
आएगी। ठीक है, तो कहीं किसी टाइम के अंदर स्टील के कटोरे और पीतल के कटोरे, आपको कटोरियाँ मिलती थी और उनके अंदर आयतल कुर्सी लिखी होती थी, कुल हल्ला लिखा होता था। ठीक है जी, तो इस तरह की दुआएं लिखी होती थी, तो वो उसकी ताकत, उसकी तासीर जो है वो पानी में ट्रांसफ़र होती थी। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अपने बिजनेस को लेकर आपने सॉलिड होना है, कॉन्फिडेंट होना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अल्लाह मियाँ आप सबको कामयाब करेगा। और आप सबसे भी, लाहौर की जितनी भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अस्मा के कियोस्क पे जाएं और जाके एक दफ़ा तो ज़रूर फ़्राइज़ को ट्राई करें कि फ़्राइज़ कैसा बनाकर अस्मा मल्टीपल फ्लेवर्स में जो है ना फ़्राइज़ वहाँ पे सर्व करिए। तो खैर जी, पास्ता की तरफ आते हैं तो पास्ता कई तरह के बनते हैं, सिर्फ लज़ानिया नहीं बनता। पास्ता की जो अच्छा होता क्या है पास्ता? पास्ता बेसिकली एक आटा है, जैसे हमारा नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान में हम उसको पड़प्पू कहते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम नूडल्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, इन दोनों के जो डो हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट उसमें पानी भी यूज़ होता है। और यहाँ पर जो पास्ते का डो होता है इसमें पानी नहीं यूज़ होता, इसमें अंडे यूज़ होते हैं खाली, और नमक। ठीक है, इसको डो को गूंद कर फिर बेला जाता है और बेलने के बाद एक पतली शीट बना दी जाती है। उस शीट के बाद आप उसको कुछ भी शेप दे सकते हैं, चाहे आप उसको फेतुचीनी बना लें, आप उसका पेने बना लें, आप उसका रेगतोनी बना लें, आप उसका एल्बो बना लें, आप उसका स्पेगेटी बना लें, आप उसका फेतुचीनी बना लें, तगलातेली बना लें, लिंगुइनी बना लें, या आप उसका बो पास्ता बना लें, या आप उसका बटरफ्लाई कहते हैं, या फिर आप उसका फ्यूज़ले बना लें। तो मतलब बहुत सारे ये वो पास्ता है जो स्टफ़ नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टफ़ पास्ता के अंदर, तो फिर रवियोली बेहिसाब किस्म की बन सकती हैं, स्टफ़ रवियोलीज़। ठीक है, फिर कैनालोनी बेहिसाब किस्म की बन सकती है, फिर टोटलोनी जो है वो बेहिसाब किस्म की बन सकती है। कि पास्ता शीट जो है यहाँ पे मैंने रेडीमेड, मुझे दानिश भाई ने बॉईल करके दिए, तो अदरवाइज़ आप घर पे इजीली बना सकते हैं, सिर्फ अंडा, मैदा और नमक के साथ। ठीक है, इसको बेल कर आप पतला, और उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें, और बॉईल करके जब निकालेंगे तो इसको स्ट्रेन आउट करने के बाद इस पर ऑयल लगाकर इसको अच्छे से टोस्ट करके आप रख दें, ताकि शीट जो है आपस में चिपके ना। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पास्ता बनाने के लिए लज़ानिया का जो सॉस बनता है, दो तरह के सॉस बनते हैं। एक बनता है बोलोनीज़, एक बनता है वाइट सॉस। अच्छा, बोलोनीज़ जो है वो मदर सॉसेस में आता है, जिसको मीट सॉस कहते हैं। मीट सॉस बनाने के लिए, अच्छा ये तो हमने अपने टेस्ट के पैलेट, जो हमारा अपना नमक मिर्च वाला खाना होता है तो उस हिसाब से ही हमने रखा है, बट अदरवाइज़ जो बोलोनीज़ बनता है वो बोलोनीज़ के लिए बीफ का कीमा होता है। बीफ के कीमे के अंदर जो है आप इंग्रेडिएंट जो शामिल करते हैं, उसके अंदर मैरीपुआ होता है, लीक, सैलरी, कैरेट, अनियन फाइनली चॉप। ठीक है जी, और कीमा लेकर आप उसमें सबसे पहले पैन में ऑयल के अंदर आपने कीमा डालने से पहले आपने मैरीपुआ ऐड करना है, और मैरीपुआ ऐड करने के बाद उसको अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद आप कीमा ऐड करेंगे, कीमा ऐड करने के बाद उसको फिर भूनेंगे। जब पानी उसका खुश्क हो जाएगा, फिर उसके अंदर टमाटो पेस्ट और बटर ऐड कर दें, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर उसके अंदर फ्लावर ऐड होगा, फ्लावर ऐड होने के बाद फिर उसको भूनेंगे। फिर भूनने के बाद अच्छा बे लीफ और ब्लैक पेपर होल भी ऐड कर सकते हैं। उसको भूनने के बाद फिर उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड करने के बाद उसको आप पकने के लिए रख देंगे। जब वो पककर गाढ़ा हो जाएगा तो आपका बोलोनीज़ रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका सॉस हो गया मीट सॉस। और दूसरी तरफ वाइट सॉस, जो बेशमल सॉस है, वो बनाने के लिए जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर आपने अनियन के ऊपर जो है ना क्लोव्स लगाकर, ठीक है, बे लीफ के साथ दूध में बॉईल करने के लिए रख देना, उसमें थोड़ा सा नटमेग। और दूसरी तरफ आपने रूह बनाना है। रूह बनाने के लिए बटर और फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए आप उसको रूह को जो है बनाकर अच्छी तरह से बटर को मेल्ट करेंगे, उसमें फ्लावर को भून लेंगे। भूनने के बाद जब मैदे की हीट उसमें से ख़त्म हो जाएगी तो उसको आप थोड़ा थोड़ा दूध में, जो उबलता हुआ दूध है जिसके अंदर क्लोव, बे लीफ और अनियन है, ठीक है जी, उसमें आप उसको बॉईल करके उसमें आप रूह ऐड करते जाएंगे, उसको वाइट विस्क से मिक्स करते जाएंगे। जब उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो आपका रूह जो वाइट सॉस को गाढ़ा करेगा और वो तैयार करके आप साइड पे रख देंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर टमाटो सॉस ऐड होता है। अच्छा, हम टमाटो सॉस जो है वो बोलोनीज़ में ही ऐड कर देते हैं ताकि आपको 3 तरह की चीज़ें ना बनानी पड़े, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ इसके अंदर ऐड होती है वो है चीज़, ठीक है। मोज़रेला और चेडर को मिक्स करके आप इसके ऊपर टॉप पे लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑयल, ठीक है, ऑयल लेकर इस तरह से पैन में इसकी क्वांटिटी को और कम कर लेते थोड़ा सा, ठीक है।
और उसके बाद ये हमारा, अच्छा वैसे जो शामिल होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अदरक लहसुन की जगह सिर्फ गार्लिक शामिल होगा, लहसुन, ठीक है जी। फाइनली चॉप लहसुन आप इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, डन। परफेक्ट। यहाँ पे हमने पैन ऑन किया, ठीक है, और ये हमने पैन में बटर जो है वो शामिल कर दिया, ठीक है। वंस जैसे ही, अच्छा अब लजानिया सिर्फ जो है वो बीफ का नहीं बनता, आप बोलोनीज सॉस जो है वो बीफ का नहीं सिर्फ बनाएंगे आप, वैसे बनता बीफ का है बट आपके पास ऑप्शन है, आप चिकन में बना लें, आप सी फूड का बना लें लजानिया, आप चिकन का बना लें, आप बीफ का बना लें, आप वेजिटेबल का बना लें। तो ये सारे आप तरह से जो है ना लजानिया आप बनाकर घर में अपने प्यारों को सर्व कर सकते हैं। तो आप सब ने हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। अच्छा यहाँ पर हमने देखें चिकन को जो है अच्छे से कीमा बनाकर इसमें चिकन का कीमा जो है हमने शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप गार्लिक और जिंजर के साथ पका लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। और इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम अभी शामिल कर रहे हैं उसके अंदर आप चाहें तो, अच्छा वैसे जो ऐड होता है वो टमाटो पेस्ट ऐड होता है, हम टमाटो पेस्ट की जगह यहाँ पे जो पिज़्ज़ा सॉस या चिली सॉस या केचप या XYZ जो भी आपके घर पे मौजूद हो वो रेड सॉस आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अपने जायके के हिसाब से, वैसे जो ओरिजिनली सर्व इसमें ऐड होगा वो टमाटो पेस्ट ऐड होगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई, लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई, ठीक है जी। चिकन पाउडर, हर्ब्स में जो इसमें शामिल होता है वो है रोजमेरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑरिगेनो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया, नमक का यूज़ करें, टमाटर की प्यूरी का यूज़ करें। वाइट सॉस बनाने के लिए दूध है, मैदा है, मक्खन मैंने रखा है वहाँ पे, ठीक है जी, मेल्ट होने के लिए। और इसके अलावा ब्रॉथ स्टॉक का हम इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा सा रनी रहे और कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो जाए। यहाँ पर चिकन आपकी जैसे ही ये देखें वाइट होती है, ठीक है, पानी इसका खुश्क होना शुरू हो जाता है, आपने इसको बिल्कुल तोड़ना है ताकि जो कीमा जो है वो आपका बिल्कुल जब आप लेयर देना तो वो बारीक कीमा जो है आपका अच्छी तरह से इस पर आ जाए, ठीक है। एयर यू गो डन। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें पानी इसका खुश्क हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर अब हम नमक हस्बे जायका शामिल कर देते हैं, ठीक है। लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और चिकन पाउडर, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद इस पानी को हम खुश्क होने के लिए रख देते हैं ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। अज्जा लजानिया की पट्टियाँ 1 पैकेट, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। चिकन सॉस बनाने के लिए चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन 6 से 7 जवे,
टमाटर 4 से 5 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, टमाटो प्योरे 1 कप, टमाटर प्योरे 1 कप, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। व्हाइट सॉस बनाने का तरीका: मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन यखनी 500 ग्राम, दूध 500 ग्राम, मक्खन 1 कप। टॉपिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, चेडर चीज़ 200 ग्राम, हरा धनिया सजावट के लिए। व्हाइट सॉस बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में मक्खन डालें और मैदा शामिल करके भून लें। अब इसमें यखनी शामिल कर लें और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें दूध शामिल करते जाएं और चमचा चलाते जाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। व्हाइट सॉस तैयार है। चिकन सॉस बनाने का तरीका: चिकन में तेल डालकर लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके भून लें। फिर इसमें तमाम मसाले और टमाटो प्योरे शामिल करके भून लें। चिकन सॉस तैयार हो जाए तो उतार लें। लजानिया की पट्टियों को बॉईल करने का तरीका: पतीली में पानी गर्म कर लें। अब इसमें 1 खाने का चम्मच तेल शामिल करके लजानिया की 2 से 3 पट्टियां शामिल करके 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में रख दें। टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो छानकर तेल लगा लें और बाकी तमाम पट्टियों को इस तरह बॉईल कर लें। टॉपिंग का तरीका: एक ओवन ट्रे में थोड़ा सा व्हाइट सॉस डालें। अब इस पर लजानिया की पट्टियां रख दें। फिर इस पर चिकन सॉस डाल दें और फिर व्हाइट सॉस डाल दें और आधी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल दें और लजानिया की पट्टियां रखकर ये अमल दोबारा करें। आखिर में हरे धनिये से गार्निशिंग करके पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें और डिश आउट करके हरा धनिया से गार्निशिंग करके सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या ब्रेक के अंदर टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने जो कीमा था उसको भूनने के बाद इसके अंदर हमने टमाटर, पहले तो मैंने फ्लावर ऐड किया 2 टेबल स्पून के करीब, उसको अच्छी तरह से भुना। फिर उसके बाद इसमें टमाटो का प्यूरा ऐड किया। फिर उसके बाद पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद ये देखें ये कंसिस्टेंसी जो है इसकी बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर कैरेट, लीक, सैलरी, अनियन, ठीक है जी, सारी चॉप्ड होगी तो वेजिटेबल और ज़्यादा ये फ्लेवरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रोज़मेरी आप इसमें ऐड करेंगे, बट हम यहाँ पे ओरिगानो इसमें ऐड करें। ठीक है, ये हमने शामिल करके इसको अच्छे से, जो भी हर्ब आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें शामिल कर दें और इसके बाद हम इसको कैप करके स्लो फ्लेम पे पकने के लिए इस जगह पे रख देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वाइट सॉस की तरफ। ठीक है जी, अब ये जो मैंने थोड़ा बटर मेल्ट कर दिया था, बाकी का बटर मैं इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, शामिल करने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून, ठीक है, बटर लेकर हमने और फ्लावर लेकर इसको अच्छी तरह से हम वायर विस्क की मदद से, ठीक है जी, मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें से कच्चापन जो है वो मैदे का ख़त्म हो जाए। ठीक है, एयर यू गो, ये देखें ठीक है, परफेक्ट। दानी भाई सफ़ेद मिर्च दी थी आपने? सफ़ेद मिर्च दी थी मुझे। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरह से ये हो गया डन। थोड़ा सा मैदा और लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर से भून लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इस पे से ये ख़त्म हो जाए, आपका हीट ख़त्म हो जाए, फ्लावर की जो एक कच्चापन होता है और बटर की खुशबू आने लग जाए आपको, फिर उसके बाद आप इसमें पहले, अच्छा, डायरेक्ट दूध इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं आपको खाली बताने के लिए कि आप जो लोग दूध थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो इसमें इस तरह से स्टॉक या ब्रॉथ का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, अब जैसे ही ये देखें लम्स इसमें ना बने, इसलिए इसको मैंने चूल्हे से हटाकर वापस चूल्हा और फिर इसको वापस चूल्हे से हटा दिया हमने। ठीक है जी, ये थिक हो गया। ठीक है, फिर रिमेनिंग इसके अंदर और ऐड कर दिया हमने जो ब्रॉथ स्टॉक जो भी आपके पास है। ठीक है, या प्लेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिल्क का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यू गेट डन। और इसके बाद ये हमने इसमें दूध शामिल कर दिया। ठीक है, दूध शामिल करने के बाद हम इसको वापस चूल्हे की तरफ लेके जाता हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह मिल्क और
जो फ्लावर का मिक्सचर है ये एक जान हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर आप नटमेग, नमक और सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दें। आपका वाइट सॉस जो है वो रेडी है। ठीक है, परफेक्टली डन। इस तरह से डन। ठीक है, अब इसमें हमने नमक शामिल किया। ठीक है, और उसके बाद काली मिर्च नहीं डलती क्योंकि काला हो जाएगा सॉस, इसलिए। और हम इसके अंदर आप वाइट पेपर जो सफ़ेद मिर्च है वो शामिल करेंगे। ठीक है, बट मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है और नटमेग थोड़ा सा ऐड होगा इसमें। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे बोलोनीज भी रेडी है। ठीक है, जो मीट सॉस है ये भी रेडी है और साथ में वाइट सॉस भी रेडी है। यहाँ आओ, तुम इधर आ जाओ मेरे साथ शो पे, इधर आओ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फैलाया। ठीक है, और मैंने एक लेयर लगा दी थी ताकि टाइम हमारे पास कम होगा तो इस बेस के ऊपर। तो हमने किया क्या, यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह से कोई शॉट दिखाए तो यहाँ पे ये लेयर आपको नज़र आ रही होंगी। मैं इसको टेढ़ा करूँगा तो निकल जाएगा ये साइड से। खैर इस वाले कैमरे से शायद शॉट आता तो, बट यहाँ पर अब हमने सेकंड लेयर लगानी है। ठीक है जी, अब सेकंड लेयर लगाने के लिए पास्ता शीट इस तरह से लेकर आपने, ठीक है, ये सेंटर में रखी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने नाइफ की मदद से इस तरह से इसको डन किया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और लेयर जो है आप पास्ता शीट की रखेंगे और इसकी भी कटिंग फर्स्ट आप कर लें ताकि ये इक्वली आ जाए। ठीक है, यहाँ से आपने बड़े हल्के हाथ से प्यार के साथ ऐसे, और जब पीस रह जाए तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा और इसके ऊपर रखना है। ठीक है जी, तो व्यूअर्स ये मज़ेदार सी हमारी लज़ानिया की रेसिपी आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद अगेन आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए जिस तरह से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक हमारा आज एंटरटेनमेंट, यहाँ पर देखें इस तरह से इसको हमने डन कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। और अब इसके नीचे जो लेयर लगी है, पहले हमने हल्का सा बोलोनीज लगाया, फिर पास्ता शीट, फिर बोलोनीज, फिर वाइट सॉस और फिर चीज़। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा से हमने इस तरह से ये थिक कंसिस्टेंसी में जो हमारे पास बोलोनीज सॉस है, ठीक है, कीमे का मीट सॉस, ये हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। ठीक है, ये हम स्पून का सहारा लेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपने इसके ऊपर, ठीक है, मीट सॉस जो है वो डन कर दिया। ठीक है, हियर यू गो, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास वाइट सॉस है, ठीक है, बैचमल, ये इस तरह से आप इसके ऊपर फैला देंगे। ठीक है, डन। ये वाइट सॉस आ गया और इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा आपने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है उसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है। सही है जी, शेड मोज़रेला और शेड चेडर। ठीक है,
इसको आपने इस तरह से ऑन टॉप पूरे लजानिया के ऊपर अच्छी तरह से फैलाना है। अच्छा, लजानिया कैसे अच्छा बनता है, ठीक है जी। आपने एक तो ये सारी मेहनत तो कर ली, उसके बाद आपने लजानिया को लजानिया को फर्स्ट आपने बेक करना है, और बेक करने के बाद आप इसको निकाल कर बाहर स्टे देंगे, और फिर उसके बाद तकरीबन 4 to 5 आवर्स के लिए, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद 4 to 5 आवर्स के लिए आप इसको चिलर में ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको रीहीट करके आप सर्व करेंगे, ताकि जो डो है, जो आपने पास्ता शीट लगाई है इसके ऊपर, ठीक है जी, वो पास्ता शीट जो है अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। वंस पास्ता शीट अपनी जगह ले लेती है तो फिर आप लजानिया की जब कटिंग डन करेंगे तो बहुत खूबसूरत आएगा। तो आप यहाँ पे देखें, इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे ये लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो हमारे शाजी अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये पूरा लजानिया डन करके, ठीक है, ये हमने ओवन में बेक करने के लिए इसको रख दिया, ताकि अच्छी तरह से ये बेक हो जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, जो हमारे पास पास्ता, अच्छा सैलेड जो है ना, हमने जो आज हम सैलेड बना रहे हैं, ठीक है, इस सैलेड के बारे में, ये रशियन नाम इसका, हमारे जो दानिश भाई हैं उन्होंने मुझे कहा कि रशियन सैलेड दे दें, तो मैंने चलो रशियन सैलेड दे देते, बट ये रशियन नहीं है। रशियन के अंदर जो है बेसिकली मैं आपको बताऊं, पोटैटो, कैरेट, एप्पल, रेजन्स और ग्रीन पी, ठीक है जी, ये मटर, ये शामिल होता है। और यहाँ पर आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कहेंगे, कैरेट बॉइल्ड, पोटैटोज बॉइल्ड, एप्पल क्यूब, चिकन क्यूब, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पर पास्ता इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, बॉइल्ड पास्ता। फिर मेयोनीज़ है, क्रीम है, शुगर है, सॉल्ट और साथ में पेपर, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा बॉल लेंगे, ठीक है। बॉल लेने के बाद वायर विस्क, और वायर विस्क लेने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले मेयोनीज, ठीक है। ये मेयोनीज लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करते हैं ये फ्रेश क्रीम। अच्छा, योगर्ट जो है इसमें ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर चीनी और ये दही, ठीक है जी। और इसके बाद इसको हम अच्छे से फर्स्ट मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारी ड्रेसिंग जो है वो ज़बरदस्त सी क्रीमी ड्रेसिंग बन जाए। और हेयर यू गो, डन। और इसके बाद अच्छा, पेपर में आपने वाइट पेपर का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे काली मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद ये नमक आपने इसमें हस्ब ज़ायका शामिल किया, और उसके बाद इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया। वंस ये ड्रेसिंग आपकी एक तरफ रेडी होती है, तो व्यूअर्स आप सब ने हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। कैरेट्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद पोटैटो और कैरेट के बाद अब आप इसमें चाहें तो ग्रीन पी, जैसे मटर है, मटर भी बॉईल करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पर एप्पल भी इसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद ये हमने चिकन के क्यूब शामिल कर दिए, और फिर इसमें ये हमने पास्ता शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये सारे वेजिटेबल्स एंड पास्ता एंड मीट, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद अब हमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है, बिकॉज के मिक्सिंग जो है इसमें अच्छी होगी, बिकॉज के जो
ये पास्ता है इसके अंदर सॉस बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले वेजिटेबल और पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है, डन। और इसके बाद ये चीनी जो है डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ड्रेसिंग बना कर रखनी है, फिर उसके बाद आपने ये क्रीमी सी ड्रेसिंग इसके ऊपर शामिल करके इसको अच्छी तरह से टोस्ट करना है ताकि ड्रेसिंग जो है वो अच्छी तरह से पास्ता पे कोट हो जाए। डन, परफेक्ट। और ये देखें परफेक्ट थिक और क्रीमी जो सैलेड है आपका वो इस तरह से तैयार हो चुका है, परफेक्ट। तो ये आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी थी जो हमने आप लोगों को बनाना सिखाई, जिसके अंदर एक लजानिया था और एक हमारा पास्ता सैलेड था। आई एम श्योर आप लोगों ने सीखा होगा और समझा भी होगा। जाते जाते हम क्या करेंगे, इसको हम साइड को चेंज करते हैं और ये पास्ता हमारा लजानिया जो है वो बेक हो रहा है, कलर आना शुरू हो गया है। अब टॉप से हमने हीट दे दिया ताकि अच्छी तरह से इसको कलर आ जाए। रशियन चिकन सैलेड। अज्जा, उबला हुआ चिकन 1 पाव, उबले हुए मटर 1 कप, खीरा 1 अदद, उबले अंडे 2 अदद, नमक हस्बे जायका, पाइनएप्पल 1 कप, उबली हुई गाजर 1 कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, सफेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, सेब 1 कप, आलू बॉयल 1 कप, मेयोनीज 1 कप, क्रीम 1 कप, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, किशमिश आधा कप। तरकीब: तमाम सब्जी और फ्रूट को क्यूब्स की शक्ल में काट लें, फिर इसमें नमक, काली मिर्च, सफेद मिर्च, क्रीम, मेयोनीज शामिल कर लें। तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बॉयल अंडों और किशमिश के साथ सर्व करें। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ़ जलाल और हमने बनाई ये मज़ेदार सी 2 रेसिपी, जिसमें एक लजानिया और एक सैलेड। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने रेसिपी को समझा होगा और पसंद भी आएगी जब आप इसको बनाएंगे। तो लजानिया का कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। अच्छा, इसमें कोई हमने ऐसे रॉकेट साइंस चीज़ें इस्तेमाल नहीं की कि आपको घर में मुश्किल हो। इवन कि हमने टमाटो पेस्ट भी जो है इसमें उस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जो अच्छे ब्रांड्स का मार्केट के अंदर, मतलब नॉर्मल आप घर में इवन टमाटो केचप यूज़ कर लें, पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर लें, जो घर में चीज़ अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करते हुए आपने फ्लेवर्स को जनरेट करना है अपने जायके के हिसाब से। पहले आप जो मीट सॉस है पहले आप वो लगाएंगे, फिर शीट लगाएंगे, फिर मीट सॉस, फिर उसके बाद वाइट सॉस, फिर उसके ऊपर चीज़, फिर अगेन यही चीज़ आप दोबारा रिपीट करेंगे और लास्ट में आप चीज़ की टॉपिंग करके इसको ओवन में बेक कर देंगे। अच्छा, जैसे ही ओवन में बेक होगा, इसकी जो अभी ये रनी हो रहा है ना, हल्का सा ये रनी है, बल्कि अभी स्टिकी हो गया क्योंकि निकल के ठंडा हो गया। तो वंस ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो आपने इसको चिलर में रख देना और चिलर में रख कर आप इसको 3-4 घंटे का रख देंगे। और जब ये डो जो शीट है पास्ता की, ये चीज़ के साथ और सॉस के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, तो जब आप इसको स्क्वायर काटेंगे या रेक्टेंगुलर काटेंगे, जिस कटिंग में भी आपने इसको काटना है, ठीक है, उसको काट कर आप निकालेंगे और दोबारा रीहीट करेंगे तो ये अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, तो ये खूबसूरत शेप में आएगा। अच्छा, जिस तरह से सैलेड के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी आप वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, और ड्रेसिंग मेयोनीज एंड योगर्ट बेस्ड एंड क्रीमी है। ठीक है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी, आप सबने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना है। कॉल पर इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।
आज का तड़का।